Hello everyone, this is Amit Ora from EcoVisionaire. I hope you have watched our video on economics curriculum class 12th जहाँ पे हमने 80 मार्क्स थ्योरी की बात की थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. In this particular video, I'll only talk about economics project work of 20 marks. What guidelines CBSE has given and what topics can you give to your students, and also क्या वर्ड लिमिट रहती है और कैसे प्रोजेक्ट बनाना है. The whole structure and scope of the project will be discussed in this video. And please subscribe to our channel. And जहां जहां CBSE से कोई भी नई चीज आती रहेगी, हम आपको अपडेट्स अपने चैनल पे देते रहेंगे. So it's good that you follow us, and we will also be coming up with videos of other commerce and humanities subjects very soon. So शुरू करते हैं प्रोजेक्ट वर्क. Everybody knows that economics project work is for 20 marks. और कैसे हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है, जो सीबीएसई ने क्या गाइडलाइंस दी है, वो चाहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम थियरी स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस को भी जाने, एंड दे शुड डू सम रिसर्च. एंड दिस रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई वुड लाइक टू एडवाइज सम टीचर्स हेयर जो बच्चों को ऐसे ही पुराने प्रोजेक्ट देके कॉपी करने के लिए कहती हैं, वो ना करें. आई नो दे आर सम बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, सो आई टेल यू इन दिस वीडियो दैट आपको उनको कौन से प्रोजेक्ट्स देने हैं जो वो इजीली कर सकते हैं. पर डोंट चीट. इट डजंट सूट अ टीचर कि वो चीटिंग करे, या इसमें बच्चे की रिसर्च से उसकी ग्रोथ होगी. ऑफ कोर्स हम उसको मार्क्स दिलवा दें, पर आई वुड सजेस्ट दैट लेट देम डू देयर प्रोजेक्ट ऑन देयर ओन. दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट अस स्टार्ट. और आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क का है. एक क्वेश्चन मुझसे सब पूछते हैं, सर कितने पेजेस. सो इफ आई राइट 200 वर्ड्स इन वन पेज, और मे बी 1500 वर्ड्स इन वन ऑन वन शीट ऑन द राइट साइड, क्योंकि राइट साइड पे हम रिटन वर्क करते हैं, लेफ्ट साइड इज फॉर डायग्राम्स एंड स्टैट्स. सो ऑल द स्टूडेंट एंड टीचर्स, राइट साइड फॉर द राइट रिटन वर्क, वो भी हैंड रिटन प्रोजेक्ट होगा, प्रिंटेड प्रोजेक्ट नहीं होगा. ऑन द राइट साइड यू हैव टू राइट द थियरी पार्ट, और लेफ्ट में आपको पेस्ट करने हैं योर ग्राफ्स, योर स्टैट्स एंड योर पिक्चर्स. सो 3500 टू 4000 वर्ड्स. अगर मैं 200 वर्ड लिखता हूं एक पेज के ऊपर, तो इट शुड बी 17 टू 25 पेजेस का रिटन वर्क में प्रोजेक्ट खत्म होना चाहिए. इट शुड नॉट बी अ वेरी बिग प्रोजेक्ट. इट शुड इंक्लूड diagrams and graphs on the left side, एंड द स्टूडेंट शुड नॉट कॉपी. वो अपने आप खुद की इंडिपेंडेंट स्टडी करके ये प्रोजेक्ट बनाए. वेरी सिंपल. आई टेल यू हाउ टू डू इट स्टूडेंट्स. अगर हम एक प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, से मैंने मेक इन इंडिया उठाया, मैंने आत्मनिर्भर भारत उठाया. आई टेक वन एग्जांपल. मैंने आत्मनिर्भर भारत उठाया, तो मैंने टाइटल चूज किया. मैंने आत्मनिर्भर भारत जब स्टार्ट किया हमारी गवर्नमेंट ने, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात की, और मैंने क्यों ये टॉपिक लिया, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग दिस टॉपिक. उसके बाद मैंने साथ साथ उसका सारा मटेरियल डेटा इकट्ठा किया. वो मटेरियल डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका मैंने बनाया. उसी को मैंने एनालाइज किया, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, कितने पैसे किस जगह पे खर्च हुए, कॉस्टिंग क्या रही. एक इंडस्ट्री को हम लिखते हैं कि मेक इन इंडिया, से मेक इन इंडिया में हम इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर हम मोबाइल फोन्स का केस स्टडी ले लें, तो हम सारा डेटा उसका इकट्ठा करें. और लास्ट में विद लिमिटेशंस ऑल्सो, मैं स्पेसिफिक मेक इन इंडिया की बात कर रहा हूं, यू कैन टॉक अबाउट एनी अदर टॉपिक ऑल्सो. तो अगर मैंने मोबाइल इंडस्ट्री ली है और मैंने मोबाइल इंडस्ट्री को एनालाइज किया है पूरा, सो लिमिटेशंस एंड ऑल्सो विच सेक्टर्स वी कुड नॉट सक्सीड इन दी मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत, और उसकी रेलेवेंस क्या है. और लास्ट में एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, आपने क्या कंक्लूजन निकाली है, हाउ कैन इंडिया इंप्रूव द सिचुएशन. और वैसे ही इसको एक और चीज करनी है हमने, इसको अपने टॉपिक के साथ रिलेट करना है. दैट इज फॉरेन एक्सचेंज के साथ रिलेट होगा, जीडीपी नेशनल इनकम से रिलेट होगा ये. सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि अगर आप इसको लास्ट में 2-3 चैप्टर्स के साथ इसको रिलेट कीजिए, और देन द प्रेजेंट द प्रोजेक्ट वर्क, फाइल वर्क प्रोजेक्ट करना है अच्छी अच्छी, नीट एंड क्लीन इन योर ओन हैंड राइटिंग. मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत डेकोरेट करके, आपको एक अच्छा सा अच्छी सी फाइल, कवर्ड फाइल, अच्छा सा बाहर बाहर सजेस्टिव पिक्चर हो उस प्रोजेक्ट से लेके, मेक इन इंडिया से लेके उसका लोगो हो, वो चीजें आप कवर पेज पे लगा सकते हैं. सो नॉट अ डिफिकल्ट टास्क स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी. तो ये है हमारा स्कोप. आप देखिए इन चीजों को हम ऐसे करेंगे, लाइन वाइज हम इसे करेंगे. ऐसे हम स्टैट्स में भी करते हैं. तो अगर हम एक्सपेक्टेड चेकलिस्ट देखें, तो हमें क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए, हमें कॉन्सिक्वेंसेज, मेरिट्स,
उसके ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन इंडिया पे, जैसे मैं मेक इन इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्या रहेगा, गुड प्रेजेंटेशन, आपको स्टार्टिंग में सर्टिफिकेट, इंट्रोडक्शन, देन यू हैव बिब्लियोग्राफी इन द एंड, इंडेक्स आपको बनाना होता है, सो दैट इज द हाउ इट इज डन। तो जो इट्स एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, पहले सारे बच्चे जान लें, इकोनॉमिक्स में ये ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वेयर टीचर इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। टीचर का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, टीचर आपको बहुत हेल्प करेंगे इसके अंदर, वो आपसे डिस्कस करेंगे क्लास में हाउ टू टेक द टॉपिक, और कहाँ कहाँ से रिसर्च करनी है, यूट्यूब वीडियोस देखने हैं, या कौन सी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाना है। और जैसे मेक इन इंडिया के ऊपर एक ऑफिशियल वेबसाइट है, हम उस पर जाके इंफॉर्मेशन, आरबीआई की अपनी एक वेबसाइट है। अब आते हैं मार्क्स पे, वेरी वेरी केयरफुली बच्चों, ये मार्क्स की टीचर्स, मार्क्स आपको फॉलो करने हैं, यू बिकम एन एक्सटर्नल एग्जामिनर ऑल्सो, देयर ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज मार्क्स। सो रेलिवेंस द टॉपिक, रेलिवेंस मीन्स ये टॉपिक मेरे सिलेबस के साथ, ये टॉपिक मेरे सब्जेक्ट के साथ मैच करता है कि नहीं करता। यूजली एवरीबडी गेट्स 3 मार्क्स फॉर इट, क्योंकि आई थिंक मैनी टीचर्स गिव रेलिवेंट टॉपिक्स टू देयर स्टूडेंट्स। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप उसमें पेजेस लिखते हैं, उसके बारे में नॉलेज, कंटेंट, आपका रिसर्च वर्क, सारा फाइल वर्क जो आप करते हैं, जो लिखते हैं, योर एडवांटेजेस, कॉन्सिक्वेंसेज, ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, देन डेटा, योर ग्राफ्स एंड डायग्राम, ये सब किस में आता है, योर रिसर्च वर्क। देन हाउ हैव यू प्रेजेंटेड दैट, मतलब आपने किस तरह से प्रेजेंट योर क्रिएटिविटी, योर प्रेजेंटेशन, क्या राइट में लिखी हुई मैटर के ऊपर लेफ्ट में वी हैव द डेटा, क्या पिक्चर सजेस्ट कर रहे हैं जो आपने राइट साइड में लिखा है। दिस टोटल बिकम्स 12 मार्क्स, और 12 मार्क्स आपकी फाइल पे बेस्ड है, और 8 मार्क्स आपके वाइवा वॉइस, दैट इज योर वाइवा ऑन द डे ऑफ योर प्रैक्टिकल, योर प्रोजेक्ट, जब आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा। सो दैट इज द डे, and teachers, you know how to manage it, you are all expert in this, but I would say that please genuinely बच्चों से उनकी फाइल से लेके क्वेश्चंस पूछिए, टेस्ट देम कि उन्होंने ठीक से रिसर्च की है कि नहीं है, there should be no injustice, I would say that. Coming to the topic suggested by सीबीएसई, आप सामने देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक सीबीएसई ने सजेस्ट किए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे टॉपिक हमें बहुत रेलेवेंट है, पर ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स यू हैव, सो आई वुड से जो मैं अपने बच्चों को देना चाहूंगा, जो मेरे एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे हैं, मैं उनको गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसके इम्पैक्ट ऑन जीडीपी पे जरूर दूंगा। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप एक इजी टॉपिक है, यहाँ से मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की, और यहीं पे रोल ऑफ आरबीआई, इन दोनों में से एक टॉपिक मैं काफी बच्चों को दूंगा जो उतने ज्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, सो हु आर एवरेज students. Then government budget also I'll give to my average students. I will also go for digital India. Teachers, you can give that. मेक इन इंडिया मैंने ऑलरेडी आपसे बात की है, आत्मनिर्भर भारत को आप इसमें मर्ज कर सकते हैं, एंड उसके एडवांटेजेस। श्रीलंका या फिर पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस आप जरूर बच्चों को देते हैं, थोड़े से अबव एवरेज बच्चों को। एंड देन यू ऑल्सो कैन गिव देम ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड योर एसडीजीज, योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये बड़े कॉमन टॉपिक्स हैं जो आप अपने एवरेज बच्चे को देते हो। आई विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक्स फॉर टॉपर्स, मैंने खुद अपने कुछ टॉपिक सजेस्ट किए हैं जो आपने टॉपर्स को दे सकते हैं। एंड कैशलेस इकोनॉमी, ऑफ कोर्स अ गुड टॉपिक, एंड करेंसी वॉर्स और ट्रेड वॉर्स और टैरिफ्स, इसके ऊपर हम टॉपिक एक ब्राइट बच्चे को दे सकते हैं। एंड ऑल्सो फूड सप्लाईज। सो दीज आर फ्यू 10 to 12 टॉपिक्स जो हम अपने बच्चों को, मतलब जो हमारे एवरेज बच्चे हैं उनको ये दिए जाएं, तो वो इजीली ये टॉपिक कवर कर लेंगे, और काफी हद तक इसको दे कैन ऑल्सो रिलेटेड टू देयर कोर्स। यू कैन ऑल्सो गिव योर प्रोजेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी आप, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया और इनफॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी आप बच्चों को टॉपिक दे सकते हैं। मूविंग टू हमारे इको विजन के जो हमने अपने टॉपिक्स बच्चों को सजेस्ट किए हैं, और ये उन बच्चों के लिए हैं टीचर्स जो बच्चे, मतलब दे आर अबव एवरेज, आई वुड से आई ऑलवेज गिव टू माय अबव एवरेज स्टूडेंट्स। तो ये इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं जहां हम इनको भी अपने कोर्स से जरूर रिलेट करेंगे। सो आई गो वन बाय वन। वेनेजुला क्राइसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हुआ था, हाउ वेनेजुला ओनली डिपेंडेड ऑन ऑयल, एंड हाउ सोशलिज्म फेल्ड इन वेनेजुला, कैसे लोग काफी डिपेंडेंट हो गए on only one source of income. It's a good case study. And today also you know that America ने Venezuela पे almost उसके oil पे कब्जा कर लिया. So it also
talks about oil. So very, very important. I would give to my 4-5 toppers. I'll give this very important topic, impact of US. अभी जो US इजराइल ईरान वॉर खत्म हुई, अभी खत्म तो नहीं हुआ है, सीज फायर कह रहे हैं जो हुआ है, उसका वर्ल्ड इकोनॉमी पे ये 1.25 महीने में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, और what have you learned from this? It's a very good project if you can give to your toppers. And then impact of Trump's tariffs. Of course, tariffs के बारे में, import duties के बारे में बच्चा रिसर्च करेगा, indirect taxes के ऊपर पढ़ पाएगा, और उसका वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड इंपोर्टिंग कंट्रीज. अ वेरी गुड टॉपिक इफ यू कैन सजेस्ट इट टू योर टॉपर्स. इंडिया फॉरेन ट्रेड, ये फैक्ट्स बेस्ड होगा. इंडिया का किससे ट्रेड रहता है. यू कैन फोकस ऑन ऑयल. आप मेन किस पे फोकस करते हैं इंडिया का फॉरेन ट्रेड, विद फोकस ऑन ऑयल. हम कहाँ से कितना खरीदते हैं और कितना किस पे ऑयल और गैस और एनर्जी रिसोर्सेज पे कितना डिपेंडेंट है. And a very, very important topic, I think this can help in pol science and eco both. Path of China as an economic superpower. तो आज चाइना का क्या है. It's a very good project जो आपका कोर से भी रिलेट होता है. Then we can also give foreign direct investments by Indians. इसमें हम कुछ केस स्टडी ले सकते हैं. Say FDI by Samsung or FDI by Reliance in America now or FDI by Adani in Australia. इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं. टॉपर्स अच्छा करेंगे इसके अंदर. देन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई थिंक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेट हो पाएगा, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन एम्प्लॉयमेंट. कितने सारे लोगों को ले ऑफ, आईटी फर्म्स ले ऑफ कर रही हैं, क्या ये उसका इम्पैक्ट, एंड किस किस जॉब पे तगड़ा इम्पैक्ट आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. एंड आई टोल्ड यू बिफोर, लास्टली वी कैन ऑल्सो गो फॉर आई थिंक श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस विद सीबीएसई इज ऑलरेडी गिवन, एंड ऑल्सो पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस और एनी अदर. अब आप तो ऑयल इकोनॉमीज के ऊपर भी बात कर सकते हैं. ऑयल इकोनॉमीज पे भी आप बच्चों को अच्छा प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं. एंड टीचर्स, अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप यू गेट योर सेल्फ एसोसिएटेड विद इको विजनर, पार्टिसिपेट इन आवर ओलंपियाड एंड ग्रो विद इको विजनर टुगेदर. हम लोग we train teachers, we train students, we give workshops, free workshops to teachers and students. And also, if you are a registered school, तो सारे benefits the whole year will be helping you through our groups and through our mails. So if you want to register, please contact us on the given number. Also, teachers and students, you can also download our app for free sample papers and free tests. So God bless you. I'll be back with other subjects of humanities and commerce very soon. Thank you.